बिहार में चुनावी माहौल इस समय गरमाया हुआ है। सारे दल इस समय जुट गए हैं फिर से सत्ता हासिल करने के लिए। एक तरफ जहां बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची की जांच पड़ताल को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आरजेडी के नेता ने तो साफ साफ आरोप लगा दिया है कि सरकार हमारे वोटर्स के वोट काट रही है। बाकी और दीगर जितने भी विपक्षी दल हैं सब चिल्ला रहे हैं। यहां तक कुछ लोग इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। लेकिन आम आदमी अभी भी नहीं जान रहा है कि जो कुछ बिहार में आज हो रहा है, यानी कि मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम, वह कार्यक्रम जल्द ही पूरे देश में शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही इस देश में घुसे हुए वे घुसपैठिए, आतंकवादी और संदिग्ध लोगों के टेटुए इसी माध्यम से मरोड़ दिए जाएंगे। बहुत बड़ी योजना चुनाव आयोग लेकर के आया है। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है और जब आप इसका खुलासा सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि अभी तक इस देश में सरकारें कौन चुनता रहा है, कौन लोग हैं जो इस देश में चुनावों के नाम पर वोट डालते थे और कैसी और किसकी सरकार बनाते थे, कौन खेल रहा था इसके पीछे खेल, क्या था गहरा षड्यंत्र, आज सब कुछ बताऊंगा। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी और मैं हूं सतीश शर्मा। बिहार में चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर के इस समय मामला काफी गरमाया हुआ है। डोर टू डोर इस समय चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं। लाखों संख्या में कर्मचारी लगाए गए हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है कि एक एक व्यक्ति के घर पर जा करके जो जिनका नाम मतदाता सूची में है उनसे साक्ष्य मांगे जा रहे हैं कि आप अपना प्रमाण दें। प्रमाण के तौर पर 3 चीजों को इस बार चुनाव आयोग ने बिल्कुल किनारे कर दिया है। नंबर 1 पर आधार कार्ड, दूसरे नंबर पर राशन कार्ड, तीसरे नंबर पर वोटर आईडी कार्ड। अगर ये 3 चीजें दिखाई जा रही हैं तो वो मान्य नहीं है। चुनाव आयोग इस बार मांग रहा है जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, पासपोर्ट दीजिए। वो ये भी मांग रहा है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र आप नहीं दे सकते हैं, पासपोर्ट आपके पास नहीं है, तो वो मतदाता सूची दीजिए जिसमें आपके पिता का नाम दर्ज हो। आप समझिए इसके पीछे क्या मंशा है। नहीं समझे, अभी मैं विधिवत समझाता हूं। 2003 से लेकर आज तक यानी 2025 तक ये अभियान जो कई बार इस देश में चल जाना चाहिए था, पूर्व की सरकारों ने यह अभियान नहीं चलाया और न ही चुनाव आयोग ने कभी इस प्रकार का अभियान चलाया। अब आवश्यकता क्यों आन पड़ी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अब जब बिहार का चुनाव इस समय सर पर खड़ा हुआ है, बिहार से ही शुरुआत करके पूरे देश में इस अभियान की श्री गणेश चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब एनआरसी का मुद्दा उठा था तो पूरा देश जल उठा था। कोई सर काट रहा था, कोई वाहन फूंक रहा था, कोई आंदोलन कर रहा था, कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई हथगोले जगा रहा था, बवेला हो रहा था। और ये देश के विपक्षी दलों ने साफ साफ कह दिया कि एनआरसी लागू नहीं होगी। आंकड़े इस बार सरकार को बार बार ये चौंका रहे थे कि कई हजार करोड़ घुसपैठिए इस समय भारत में घुसे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की और कुछ पाकिस्तानियों की है। सबसे गंभीर मुद्दा तो यह था कि ये घुसपैठिए जो रोहिंग्या थे, इनके साथ कुछ नेताओं और पार्टियों की बड़ी जबरदस्त सहानुभूति थी। इन्हें सरकार की पड़ी खाली जमीनों पर पूरे पूरे नगर और शहर बसा दिया गया था। इन्हें सबसे पहले आधार कार्ड दिया गया, फिर राशन कार्ड दिया गया, वोटर आईडी में इनका नाम बढ़ा दिया गया और उसके बाद जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही थी, हर योजना का लाभ इन्हें मिल रहा था, जबकि शुद्ध रूप से ये भारत के नागरिक नहीं हैं और ये सिर्फ और सिर्फ घुसपैठी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के राज्यों में होने वाले चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही घुसपैठिए निभा रहे थे। सबसे बड़ा वोट बैंक इन घुसपैठियों का ही था और ये चुन करके
उन लोगों को वोट दे रहे थे जो इस देश के साथ विश्वासघात करने वाले दल थे। चुनाव आयोग के पास जब यह अभियान छेड़ा गया, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, जब बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के खिलाफ एक धरपकड़ अभियान शुरू किया गया, बड़े बड़े वाहनों के साथ पुलिस पहुंच करके इनकी जांच पड़ताल शुरू की गई और हजारों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिलना शुरू हुए, तब ऐसा लगा कि शायद खतरे के गंभीर बादल इस समय भारत में मंडरा रहे हैं। बड़ी संख्या में इन घुसपैठियों को पकड़ा गया और इन्हें वापस भेजा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पकड़े गए प्रत्येक घुसपैठिए के पास 3 डॉक्यूमेंट्स मिल रहे थे। एक आधार कार्ड मिल रहा था, दूसरा कुछ लोगों के पास बैंक की पासबुकें भी मिल रही थी, वोटर आईडी कार्ड भी उनको मिल रहा था, राशन कार्ड तो लगभग सबके पास था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की मुफ्त की योजना का माल भी तो उड़ा रहे थे वही। जब इतनी बड़ी घुसपैठियों के पास वोटर आईडी कार्ड मिलना शुरू हुआ, तब चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद इस देश में जो हो रहा है वो बहुत खराब है और इसे जल्दी ही कर लेना चाहिए था। लेकिन 2003 के बाद इतने लंबे समय से चुनाव आयोग सोता रहा। फिलहाल वर्तमान चुनाव आयोग ने आज जिस प्रकार से मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू किया है, वो कोई उसकी मनमानी नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं इसको रुकवाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, भारत के कानून ने और भारत के संविधान ने उसे अधिकार दे रखा है। मैं बताऊं, चुनाव आयोग जो इन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चला रहा है, वो चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधि नियम 1960 के तहत यह अधिकार प्राप्त है। जनप्रतिनिधि नियम सन 1960 के तहत उसको एक अधिकार मिला है और दूसरा अधिकार उसके पास है मतदाता सूची पुनर्मूल्यांकन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950। ये 2 कानून ऐसे थे जिसमें चुनाव आयोग को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। पहला अधिकार यह था कि वो वार्षिक, जो उसके पास अपनी मतदाता सूची है उसका वार्षिक पुनर्निरीक्षण करेगा। दूसरा अधिकार था कि विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान भी वो चला सकता है। और तीसरा था डोर टू डोर वेरिफिकेशन का काम। और ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन का काम सन 2003 में हुआ था, उसके बाद से 2025 तक ये काम नहीं हुआ। और उसी कानून के तहत, उसी संविधान से प्रदत्त अधिकार के तहत ये काम किया जा रहा है। खाली अगर आप आकलन करें तो 4 करोड़ से अधिक मतदाता बिहार में होंगे जिन्हें छींके आ जाएंगी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने में। ये वही लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारत में प्रवेश किए और विभिन्न विभिन्न राज्यों में जाकर के रहना शुरू कर दिए। सबसे खास बात यह है कि इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक आईडी कार्ड जो कुछ भी मिल रहा है वो सब ज्यादातर पश्चिम बंगाल में ही नकली बनाया गया है। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने उनके ऊपर भी अभियान छेड़ रखा है। एक अभियान उन पर चल रहा है जो नकली आधार कार्ड बना रहे हैं, दूसरा अभियान चल रहा है घुसपैठियों पर, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को ढूंढकर भारत से बाहर निकालने का। और तीसरा काम अब चुनाव आयोग ने कर दिया है, किस प्रकार के जितने संदिग्ध लोग हैं, घुसपैठिए लोग हैं, उन्हें अब किसी भी कीमत पर भारत के चुनाव कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उनके वोट के अधिकार से उन्हें वंचित कर भारत से उन्हें बाहर किया जाएगा। ये एक बड़ा अभियान है और ये अभियान अगर 100% जिस दिन सफल हो जाएगा, उस दिन संभवतः भारत में चुनावी प्रक्रिया सबसे सुगम हो जाएगी, सबसे आसान हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है, सरकार फिर वही चुन करके आएगी जिसको आम जनता चाहेगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि लोगों ने अपने अपने नगर बसाकर, अपने अपने शहर बसाकर, अपने अपने घुसपैठियों को बसाकर अपने वोट बैंक बनाए हैं और उनसे मनमाने तौर पर वोट लेते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर के बिहार से शुरू हुआ ये अभियान जब पूरे उत्तर प्रदेश में पांव पसारेगा तो शायद कोई ऐसा सूबा नहीं होगा जिस सूबे में विपक्षी दल ये नहीं कहेगा कि मेरे वोट काटे जा रहे हैं। और बस इस देश की जनता उसी दिन ये समझ ले और जान ले
कि अगर काटे गए वोट उनके हैं तो फिर ये घुसपैठिए, ये आतंकवादी, ये रोहड़िया, ये बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी किसके हैं। जय हिंद। अगले और समाचार के लिए इंतजार करिए।